हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस मैं डेडली वुमेन का 8th पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जेंग वेंगहेई के पास आती है और कंपनी को उसके नाम पे कराने की बात करती है। तो वेंगहेई भी जेंग को सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने लगता है, पर उससे एक बात पूछता है कि क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो। तो जेंग वेंगहेई से बोलती है मैं बस उसे सुनने की कोशिश करूंगी। तो वेंगहेई जेंग से बोलता है गु येन से बात करने के लिए उसके बारे में, क्योंकि उसने बोला होता है कि अगर उसने पैसे पे नहीं किए तो वो उसे मार ही डालेगा। तो जेंग वेंगहेई से सॉरी बोलती है और यहाँ भी बोलती है कि ये तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है और इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती हूँ। तो वेंगहेई जेंग से बोलता है कि हम 7 सालों से एक दूसरे के साथ हैं और क्या तुम मुझे रास्ता नहीं दिखा सकती हो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। तो जेंग वेंगहेई से बोलती है कि मैं इतने सालों से एक आदमी से बेवकूफ़ बनी जा रही थी और मुझे लगा था कि वो आदमी बहुत टैलेंटेड है, पर उसने मेरे 7 साल वेस्ट कर दिए और मैंने लाइफ में अपना सब कुछ बेस्ट दिया, पर अब मैं तुम्हें और भी परेशानी खड़ी करने का मौका नहीं देना चाहती हूँ। और वेंगहेई से ये भी बोलती है कि अब तुम मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना और मैं तुम्हें कभी देखना भी नहीं चाहती, और बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वेंगहेई जेंग को गुस्से से रोकता है और बोलता है कि क्या हमेशा मैं ही गलती करता हूँ, क्या तुम कभी गलती नहीं करती हो। और यह भी बोलता है कि इसमें क्या गलत है अगर मैं सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूँ तो, और अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं एक सिंपल सी लाइफ जी ही रहा था, पर तुम मेरी लाइफ में आई हो इसलिए तुम्हारी गलती है और ये सारी गलती पूरी दुनिया की है। और फिर उसके बाद वो जेंग के पास आता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जाते हुए ये भी बोलता है कि अगर मैं चट्टान से कूद गया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ खींच लूँगा, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और वेंगहेई के जाने के बाद जेंग उसके पुराने रिलेशनों के बारे में याद करने लगती है। और फिर उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में कि वेंगहेई के पास से सब कुछ खो जाता है और इसी वजह से वो जेंग का एक्सीडेंट कर देता है, जिसकी वजह से जेंग वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर वो उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। और फिर उसके बाद सनसेन को दिखाते हैं तो वेंगहेई उसे कॉल लगाकर उसके पास बुलाता है। तो सनसेन भी उसे हाँ बोलकर वहाँ पर जाने लगती है जहाँ पर वो जेंग को लेकर गया होता। और फिर उसके बाद वेंगहेई को दिखाते हैं तो वो जेंग से बदला लेने के लिए उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ रहा होता है। और तभी सनसेन वहाँ पर आती है और उसे देखकर बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और तुमने इसे मार डाला, और ऐसा बोलकर जोर से चिल्लाने लगती है। और सनसेन ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तो वेंगहेई उसके मुँह पे हाथ रखकर बोलता है कि तुम चिल्लाना बंद करो, और सनसेन से ये भी बोलता है कि हम दोनों ने ही इसे मिलकर मारा है। तो सनसेन कंफ्यूज हो जाती है और रोने लगती है। तो वेंगहेई उसे फिर से चुप रहने के लिए बोलता है। और सनसेन के चुप होने के बाद वेंगहेई उससे बोलता है कि अब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे जिससे हम जिंदगी भर अच्छे से रह सकते हैं। तो सनसेन बोलती है कि तुमने कई बार मुझसे झूठ बोला है। तो वेंगहेई बोलता है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बात को तुम समझ लो। और वेंगहेई ये भी बोलता है कि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो जेंग की अंगूठी उसे पहनाता है और बोलता है कि ये अब तुम्हारी है और अब हम कहीं ऐसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर हमारे अलावा हमारे आसपास और कोई नहीं होगा। तो सनसेन उसे बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो वेंगहेई उसे हाँ बोलता है। तो सनसेन भी उसे हाँ बोल देती है और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और फिर उसके बाद वेंगहेई जेंग पर फिर से मिट्टी डालकर उसे गाड़ने ही जा रहा होता है, पर तभी जेंग को होश आ जाता है। और जेंग के होश में आने की वजह से वेंगहेई उसके पास जाता है और उसे गला दबाकर मारने लगता है। तो सनसेन वेंगहेई से जेंग को बचाने के लिए उसके सर पर मार देती है और जेंग को गड्ढे से बाहर निकाल देती है, पर खुद जब बाहर निकालने जाती है तो वेंगहेई उसे वापस पकड़कर खींच लेता है। और वहीं वेंगहेई सनसेन को गला दबाकर भी मारने लगता है क्योंकि उसने जेंग की मदद की होती है। तो सनसेन भी अपने साथ चाकू रखकर लाई होती है और खुद को बचाने के लिए वो वेंगहेई को चाकू से मार देती है। और वहीं वेंगहेई भी सनसेन को गला दबाकर मार देता है। और सनसेन मरते हुए जेंग को ही देख रही होती है और जेंग भी उसे देखकर रो रही होती है। और वहीं वेंगहेई को भी चाकू लगने की वजह से वो भी वहीं पर मर जाता है। और उन दोनों को इस तरह से देखकर जेंग वहीं पर लेटकर रोने लगती। और वहीं जेंग रोते हुए उसके और सनसेन के बारे में पुरानी बचपन की बात याद करती है, जिसमें उसने 2 ब्रेसलेट खरीदे होते हैं, जिसमें जेंग का मून वाला होता है और सनसेन का स्टार वाला होता है। तो सनसेन को स्टार वाला ब्रेसलेट नहीं चाहिए होता है और उसे भी जेंग का मून वाला ब्रेसलेट ही चाहिए होता है। तो सनसेन रात को जाकर जेंग का ब्रेसलेट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जेंग सुबह उठकर खूब ज़्यादा रो रही होती है। देन तभी सनसेन जेंग के पास आती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, और ऐसा बोलकर वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती। और सनसेन ने जेंग का ब्रेसलेट तोड़ा ही इसीलिए था ताकि वो उसे मिल सके। और फिर दिखाते हैं कि सनसेन वहाँ पर पहुँचने से पहले वो ब्रेसलेट पहनकर ही आती है,
देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जियंग के दोनों दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं जियंग को बचाने के लिए और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। और वहीं वो सनशाइन और वेंग हे की बॉडी को ले जा रहे होते हैं तो जियंग सनशाइन के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर और ज़्यादा रोने लगती है। और फिर इसके बाद ड्रामे को 1 साल बाद आगे ले जाया जाता है। तो वहीं जियंग को दिखाते हैं तो वो सुबह सुबह खुशी खुशी उठती है और अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही होती है। और फिर अपनी फ्रेंड की शादी एंजॉय करने के बाद फिर वो कहीं अकेले जा रही होती है। तो लियू सिंह जियंग को जाते हुए उसे रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो जियंग बोलती है कि मुझे नहीं पता, बस मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ मुझे रोड ले जाएगा। तो लियू सिंह जियंग से पूछता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो जियंग उससे थैंक्स बोलती है पूछने के लिए और बोलती है कि नहीं, पर मैं अभी अपना कुछ टाइम अकेले ही बिताना चाहती हूँ। तो लियू सिंह जियंग से पूछता है कि तुम और कितनी देर तक मुझसे दूर रहोगी। तो जियंग बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ। तो लियू सिंह जियंग को फ्लावर देते हुए बोलता है कि क्या अभी भी मेरे पास चांस है तुम्हारे साथ रहने का। तो जियंग भी उसके फेंके हुए फ्लावर को कैच करती है और बोलती है कि जब मैं पुरानी जियंग को ढूंढ लूँगी तो मैं ट्रैवलिंग बंद कर दूँगी और हो सकता है कि मैं वापस आ जाऊँ। और यहाँ भी बोलती है देखते हैं कि हमारा साथ रहना तय है या नहीं। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो लियू सिंह भी बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। देन फिर उसके बाद जियंग उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और वहीं लियू सिंह उसकी कार को देखते हुए सैड होता है। और वहीं जियंग जाते हुए बोलती है कि सभी औरतों को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और उन्हें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए और दुनिया से भी प्यार करना चाहिए और अपने आने वाले फ्यूचर से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और ऐसे बोलते हुए ही जियंग अकेले रहने के लिए कहीं दूर चली जाती है। एंड गाइस, ये ड्रामे का लास्ट पार्ट था एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो और ड्रामा अच्छा लगा हो। एंड गाइस, अगर आपको मेरे ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आप मेरे आने वाले ड्रामा एक्सप्लेनेशन को देख सकें। और अगर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं तो उससे आप मेरे ड्रामास को सबसे पहले और आसानी से भी देख सकते हैं।